हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा नींद को लेकर बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों की ये शिकायत रहती है। वो बोलते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, रात में काफ़ी देर हो जाती है लेकिन नींद नहीं आती है। तो नींद क्यों नहीं आती है, इसका क्या कारण होता है और क्या करना चाहिए जिससे नींद आ जाए। तो देखिए, जैसे शरीर के लिए रोटी ज़रूरी है, जैसे शरीर के लिए पानी ज़रूरी है, वैसे ही शरीर के लिए नींद आना बहुत ज़रूरी है। और नींद को भरपूर लेना बहुत ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। अगर कम से कम सो रहे हैं तो कम से कम 5 घंटा तो सोना बहुत ही ज़रूरी है। जो इंसान कम सोता है, 1 या 2 घंटा सो रहा है, तो उसका स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर बेकार हो जाता है, शरीर में रोग पनपने लग जाते हैं। और जो लोग कम सोते हैं तो उनका शरीर टूटा हुआ रहता है, शरीर में आलस आता है, कुछ करने को मन नहीं करता, शरीर ढीला सा रहता है, नींद सी आती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, ज़िंदगी उदास सी लगती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार है और बहुत ज़्यादा मन निराश रहता है जब इंसान की नींद पूरी नहीं होती है। तो इसलिए खुश रहने के लिए, अपना काम अच्छे से करने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भरपूर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, कुछ लोगों के साथ होता क्या है कि उनके आसपास जो और लोग होते हैं उनको बहुत जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन उनको नींद नहीं आती है। तो वो यह सोचते हैं कि यार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मुझे नींद क्यों नहीं आती है। तो यह सोचकर वो और चिंता करते हैं, जिससे और उनकी नींद उड़ती है और ज़्यादा वो ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करते हैं। तो मन उनका और ज़्यादा भटकता है और ज़्यादा उन्हें जगा कर रखता है। जैसा वो सोचते हैं वैसा उसके उल्टा होता है। फिर पूरी रात उनकी बेकार हो जाती है, फिर दिन में उन्हें नींद आती है, झींकते हैं, आलस आता है, परेशान से रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नींद ना आने के क्या क्या कारण होते हैं। तो देखिए, कुछ तो खाने पीने की वजह से भी नींद नहीं आती है। हमें अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो हमें यह देखना चाहिए कि मैंने ऐसा क्या खाया, क्या पिया जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। कुछ लोग शाम को हद से ज़्यादा चाय पी लेते हैं या कोई गर्म चीज़, दूध पी लेते हैं। चाय पीने से भी इंसान की नींद उड़ जाती है और काफ़ी रात उनकी ख़राब हो जाती है। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा कारण ये है नींद ना आने का कि जब किसी से कोई झगड़ा हो जाता है या किसी ने कोई अपमान कर दिया, किसी ने कोई गलत बात बोल दी या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया या कोई नौकरी चली गई, तो उसके डर से पूरी रात नींद नहीं आती है, उसी के बारे में सोचते हैं। और किसी ने अपमान किया, गलत बोला, उसकी बात बार बार मन में घूमती है, तो वो इंसान को सोने नहीं देती है। इससे वो मन ही मन चिंता और उसके बारे में हद से ज़्यादा सोचने लग जाता है। तो उस वजह से भी नींद नहीं आती है। जब कोई चीज़ मन पर हावी हो जाती है और वो इंसान को कंट्रोल करने लगती है, तो इससे क्या होता है, इंसान की नींद उड़ती है। ये नींद आने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को अपने मन पर हावी मत होने दो। किसी भी चीज़ को इतना बड़ा मत होने दो कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाए, उसके बारे में हम सोचने लग जाएं, टेंशन करने लग जाएं। तो किसी भी चीज़ को हावी नहीं होना चाहिए, हावी मत होने दो। और दूसरा कारण इसका ये होता है कि जब हम दिन में सो लेते हैं, दोपहर में सो लेते हैं, तो उसकी वजह से भी रात को नींद नहीं आती है। तो जब भी रात को नींद नहीं आती है तो इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए
क्या मैंने कहीं चाय तो हद से ज़्यादा नहीं पी ली, या मैं दिन में या दोपहर में सोया तो नहीं था। जब याद आएगा कि हाँ मैं दिन में सोया था तो नींद नहीं आ रही है, क्योंकि जब इंसान की नींद पूरी हो जाती है तो वो कितनी भी कोशिश करे फिर उसको नींद नहीं आती है। वो चाहकर भी सो नहीं सकता, उसको नींद आ ही नहीं सकती। तो इस बात पर ध्यान जाना चाहिए। और नींद ना आने का अगला कारण ये होता है कि कुछ लोग हमसे ऐसी बात बोल देते हैं जिसके बारे में हम हद से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और जिसके कारण नींद नहीं आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई लड़की है या लड़का है, वो किसी से बहुत प्यार करता है, उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। और प्यार करने के बाद वो रात को बात करते हैं, बात करते करते वो उसकी गर्लफ्रेंड है वो कोई ऐसी बात बोल देती है कि देखिए मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ। वो पूछता है कौन सी बात है, ऐसी कोई गुप्त बात बोल देती हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो पूछता है बोलिए क्या बात है, क्या तुमने ऐसा किया? तो वो पूछता है क्या बात है, तो वो एकदम सी बात को बोलने लग जाती हैं कि ये बात मैं अभी नहीं, कल बताऊंगी मैं, या कल पूछूंगी मैं तुमसे। या इस तरह से भी बोल देती हैं कि देखिए मैं आपसे प्यार नहीं करती, या मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो वो एकदम पूछने लग जाता है कि किससे करती हो प्यार, या किससे करते हो प्यार? तो बोलने लग जाता है मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये कहानी बहुत लंबी है, मैं फिर कभी बताऊंगा, या सुबह बताऊंगा, या कल बताऊंगा, या कल बताऊंगी। तो वो फिर सोचने लग जाता है कि पता नहीं किससे मैं जो है जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, या मैं जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये किसी और से प्यार करते हैं, ये बता रहे हैं, पता नहीं किससे करते होंगे, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने जो है क्या मैंने ऐसा गलत कर दिया। वो हद से ज़्यादा उसके बारे में फिर वो सोचने लग जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, लोग दूसरों को अपने बारे में यानी अपने पीछे एक पागल बनाने का एक तरीका होता है। लड़की हो चाहे लड़का हो, वो अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को दीवाना बनाते हैं इस तरह से, ताकि ये मेरे बारे में पूरी रात सोचता रहे, और जब सोचेगा मेरे बारे में या सोचेगी मेरे बारे में हद से ज़्यादा, तो ये मुझ पे लट्टू हो जाएगी और ज़्यादा ये मेरा दीवाना हो जाएगा। तो अपने दीवाना बनाने के लिए जब वो सुबह को पूछता है कि हाँ क्या तुम मुझसे रात ये पूछ रही थी, या तुम मुझसे ये पूछ रहे थे, बोलिए वो क्या बात थी? तो बोलने लग जाते हैं अरे कोई बात नहीं थी, अब वो छोड़ो, वो तो बहुत लंबी बात है, वो मैं नहीं बताना चाहता या बताना नहीं चाहती। इस तरह से वो बोलने लग जाते हैं, लेकिन असलियत में कोई ऐसी बात नहीं थी। बस वो तो ऐसे ही नींद उड़ाने के लिए ये हद से ज़्यादा मेरे बारे में सोचने लग जाए या सोचने लग जाए, ऐसा वो आपको अपनी पीछे दीवाना पागल बनाने के लिए वो इस तरह की बात बोल देते हैं, जिससे क्या होता है वो पूरी रात सोचते रहते हैं और नींद नहीं आती है। या कोई बहुत ज़्यादा खुशखबरी सुना देते हैं जिसके बारे में वो हद से ज़्यादा सोचने लग जाता है और सोच कर उसे नींद नहीं आती है। अब जैसे कि एक और उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, कोई गरीब इंसान था, उसने किसी सेठ से पैसा ले लिए थे उधार, और उसने वादा कर लिया था कि मैं इस तारीख को आपके पैसे चुका दूंगा। अब वो तारीख आने वाली थी, उससे पता चलेगा कि हाँ वो फ़लानी तारीख आने वाली है, उसको पैसा देने हैं।
और उसके पास पैसे नहीं थे, और उस सेठ ने जिससे पैसे लिए थे उसने वादा कर लिया था कि उस दिन पैसा नहीं मिले तो बात बहुत ख़राब हो जाएगी और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे पैसा चाहिए उस तारीख को। तो वो गरीब बहुत टेंशन में रहने लग गया था, उसे नींद नहीं आ रही थी पूरी रात। वो यही सोच रहा था कि यार उसके पैसे देने हैं, कैसे दूंगा, क्या करूंगा। तो उसकी पत्नी थी, वो होशियार थी, वो बोलने लग गई थी, क्या बात है, तुम क्यों नहीं सो रहे हो, क्या सोच रहे हो। तो उसने बोला कि सुबह को सेठ को पैसा देने हैं, मैंने वादा किया है और कल वो तारीख है जो तारीख मैंने उससे वादा किया था, और पैसे हैं नहीं, मैं कहाँ से दूंगा। तो वो बोली तुम टेंशन मत लो, अभी कितने बजे हैं, 10 बजे हैं। वो उसने क्या किया, तुरंत वो घर से गई, बोली तुम यहीं बैठो मैं अभी आती हूँ। अब वो उसके सेठ के यहाँ पे गई थी जिससे पैसे लिए थे, उससे बोला खोलिए। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए बोला, सेठ निकल के आया, बोला हाँ क्या बात है, क्या मैं उनकी पत्नी हूँ। कि अच्छा, क्या मेरे पति ने आपसे पैसे लिए थे। कि हाँ लिए थे। क्या कल को देने की बारी है, कल 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 आपको पैसे देने हैं। कि हाँ पैसा देने हैं। ठीक है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जो करना है कर लीजिए। आपने मेरे पति को पैसे दिए। कहाँ दिए, नहीं मिलेंगे आपके पैसे, जाओ जो करना है कर लीजिए। वो इतनी बात बोलकर तुरंत आ गई। अब क्या हुआ, अब सेठ सोच में पड़ गया, अब वो पूरी रात नहीं सोया। तो उसने आकर अपने पति से बोला कि देखिए अब आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से सोइए। अब सेठ परेशान होगा, वो पूरी रात नहीं सोएगा, अब वो सोचेगा तुम्हारे बारे में, आप आराम से सोइए। तो इस तरह से सेठ फिर पूरी रात नहीं सोया। वो सोच में पड़ गया कि पता नहीं ऐसे क्यों बोल के गई, मेरे पैसे मिलेंगे या ना मिलेंगे, इस तरह से वो सोचने लग गई थी। तो इसी को कहते हैं कि कुछ लोग ऐसी बात बोल देते हैं, वो जानते हुए बोलते हैं, वो नींद उड़ाने के लिए, वो अपने पीछे पागल करने के लिए वो सोचते हैं ये मुझ पे और ज़्यादा दीवाना हो जाए, मेरे बारे में सोचने लग जाए, मेरे बारे में ज़्यादा सोचेगा तो मेरा सम्मान करेगा। अपना सम्मान कराने के लिए या किसी की नज़रों में ऊंचा उठने के लिए वो इस तरह से दूसरों की नींद उड़ाते हैं। तो हमें किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी ने कोई गलत बात बोल दी, उससे हावी मत होने दो, आराम से सो जाओ और बिल्कुल कुछ मत सोचो। यही सोचो होगा वो दिन में देखा जाएगा, अभी मुझे फ़िलहाल सोना है। और अगला कारण ये होता है नींद ना आने का कि जितनी हम करवटें लेते हैं इधर से उधर, उधर से उधर, बार बार हम शरीर को हिलाते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, कभी हाथ इधर कर लिया, कभी इधर कर लिया, कभी इधर को करवट ले ली, कभी इधर को, कभी आँख खोल ली, कभी बंद कर ली, फिर इधर को करवट ले ली, फिर उठकर बैठ गए, फिर सो गए। तो ऐसा करने से भी पूरी रात नींद नहीं आती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सावधान, बिल्कुल शांत होकर सो जाना चाहिए। गर्दन उर्दन इधर उधर को नहीं हिलाना चाहिए, करवटें हमें नहीं लेना चाहिए। कुछ समय तक हमें एक बिल्कुल शांत पड़े रहना चाहिए और यहाँ दिमाग पर ढील रखना चाहिए, रिलैक्स कर देना चाहिए। जैसे कि बिल्कुल जैसे एक मुर्दा पड़ा रहता है ना वो हिलता डुलता कुछ नहीं है, बिल्कुल ढील, बिल्कुल जैसे एक वो होती है रबड़ होती है, रबड़ को हम खींच लेते हैं तो वो तनी हुई रहती है, जब रबड़ को हम छोड़ते हैं तो वो दोबारा से उसी जगह पर आ जाती है। तो ऐसे ही अपने दिमाग को तनाव नहीं देना चाहिए, ढीला करके रखना चाहिए। बिल्कुल अपने शरीर की जो जान है बिल्कुल ढीली कर देनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है। उस हिसाब से हमें सोते समय अपने शरीर को रिलैक्स कर लेना चाहिए। कोई तनाव नहीं, ढीलापन,
बिल्कुल शरीर को ढीला कर देना चाहिए। ऐसा करने से नींद जल्दी आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और वरना जितनी करवट लेंगे, जितना सोचेंगे, जितना बार बार कहीं आँख बंद करेंगे खोलेंगे तो नींद नहीं आती है। और दूसरी बात, सोने की कोशिश बार बार ये नहीं, अपने मन में ये नहीं करना चाहिए कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है। नहीं, आँख खोलकर अगर आप आँख बंद करते हैं तो हो सकता है नींद ना आए, तो आँखों को खुली हुई रख सकते हैं या आँखों को बंद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका गोल है, जो आपका सही काम है, जिसमें आप मेहनत कर रहे हो, उसी के बारे में सोचते रहो। अच्छे काम के बारे में सोचते रहो। जो आपका गोल है, लक्ष्य, उसी के बारे में लगातार सोचते रहना चाहिए कि इसको मैं और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि कुछ समय के बाद नींद आने लग जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि अपने आप को बिजी कर लेना चाहिए, बुकों को पढ़ना चाहिए। अगर रात के 1 बजे तक नींद नहीं आ रही है तो बुक को पढ़ते रहो। अगर मोबाइल चला रहे हो तो कोई अच्छी वीडियो है उसको देखते रहो, जिससे कुछ सीखने को मिल रहा है वो वीडियो देखते रहो। ऐसा करने से जितना हम अपने दिमाग को बिजी रखते हैं, दिमाग उतनी जल्दी ही नींद में आ जाता है। तो इसका यही तरीका है। मेहनत नहीं करते हैं, अपने आप को खाली रखते हैं तो दिमाग फिर सोचने लग जाता है, सोचता है तो फिर नींद नहीं आती है। तो अगर वीडियो देखने में या बुक पढ़ने में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन हमें ज़बरदस्ती पढ़ना चाहिए, ज़बरदस्ती अच्छी वीडियोज़ देखना चाहिए, ज़बरदस्ती अपने गोल के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करने से नींद बहुत जल्दी आ जाती है। और कोई अपमानित करता है, कोई गलत बोल देता है, किसी से बहस हो जाती है, किसी ने बहुत बुरे शब्द कहे, तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। वो मन पर हावी नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि उस इंसान ने हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा बोला है, ताकि हम रात भर सोएंगे नहीं, हम सोचते रहेंगे, वो आराम से सोएगा। किसी ने मुझे मान लीजिए बहुत गलत शब्द बोल दिए, मुझे उल्टा सीधा बोल दिया, अब मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही है। वो मज़े से सो रहा है जिसने गलत सलत बोला, और हम नहीं सो रहे हैं, जबकि गलती उसकी है। गलत सलत उसने बोला, सोना उसको नहीं चाहिए, और जाग हम रहे हैं, गलती उसने की है। तो ये हमें सोचना चाहिए। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर सब कुछ करने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही है तो इसका एक ही तरीका है कि कुछ पढ़ने बैठ जाओ, कुछ अच्छी वीडियोज़ देखने लग जाओ, जिससे कुछ सीखने को मिले। ये ऐसा ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ होता है जिसके अंदर ये स्किल होती है कुछ ना कुछ सीखने की। तो ये दिमाग उस हिसाब से बना हुआ होता है। हालांकि ऐसा ही सभी लोगों के साथ नहीं होता है, ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही होता है कि जिनको रात भर नींद नहीं आती है। तो उनके लिए क्या करना है, चिंता, टेंशन, किसी ने गलत सलत बोला, क्या किया, उस सबको भुलाकर पढ़ना है, अच्छी वीडियोस देखते रहना है। ऐसा करेंगे तो नींद आ जाएगी तुरंत, और फिर ऐसा करने से आप आसानी से सो सकते हैं। ज़्यादा करवटें लेने से भी नींद नहीं आती है, इस बात को भी ध्यान रखें। बार बार करवट लेना, हाथ इधर उधर फेंकना, गर्दन इधर उधर करना, आँखें बंद करना, कभी खोलना, ऐसा सब करने से नींद नहीं आती है। इसलिए शरीर को बिल्कुल सोते समय ढीला कर दें, बिल्कुल ढीला कर दें, और दिमाग को रिलैक्स करें, यहाँ पर ढील डालने की कोशिश करें। ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी नींद आती है। और पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें। बस अपने आप को बड़ा क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसी के बारे में सोचें। तो ऐसा करने से भी नींद आती है। और जो गलती कर रहे हैं उन गलतियों से बचें, उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं।
जब ऐसा करेंगे तो नींद अच्छे से आती है। गलती यही है कि बार बार चाय पीना, चाय से नींद उड़ती है, इसलिए बोला गया है स्टूडेंट को चाय नहीं पीना चाहिए। चाय से उनकी नींद उड़ती है और काफ़ी चाय पीने से शुरू में तो फुर्ती सी मालूम पड़ती है, नींद उड़ गई, लेकिन वो बाद में बहुत शरीर को नुकसान पहुंचाती है। बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना, तली हुई चीज़ें हद से ज़्यादा खाते रहना, मुँह चलाते रहना, ऐसा करने से भी नींद उड़ती है, तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा कि नींद ना आए तो क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।